हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गेट इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। आज हम लोग ये भी जानेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और किस सीक्वेंस में हमें सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना चाहिए, इसके भी हम लोग बात करेंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि गेट में जनरली गेट ईसी में कितने मार्क्स एक तरीके का सेफ जोन होता है, एक जनरल सेंस में हम बात करें। हालांकि ये जो मार्क्स का एक्चुअल वैल्यू है वो डिपेंड करता है उस ईयर के पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर, लेकिन तब भी अभी तक के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के एनालिसिस के आधार पर हम थोड़ा बहुत तो बोल ही सकते हैं कि इस रेंज में अगर मार्क्स आते हैं तो ये आपका जोन ऑफ रीच रहेगा। तो इससे आपको एक थोड़ा सा ना एक आइडिया रहता है कि हमें तैयारी हमारी कहां तक पहुंच गई है, हम कहां तक अभी अप्रोच कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं कहां से, सिलेबस के साथ। गेट ईसी के सिलेबस में सिर्फ मैंने यहां पर सब्जेक्ट की नेमिंग लिखी हुई है। तो गाइज, सबसे पहले यहां पर हम बात करें वेरी फर्स्ट सेक्शन की। 4 सेक्शंस हैं सिलेबस के। पहले सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम्स। ओके। और दूसरे सेक्शन में मैंने रखा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड वीएलएसआई, और दूसरा सब्जेक्ट है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और फिर आता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो गाइज, ये 3 सेक्शन है गेट में जो आते हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, या हम बोले टेक्निकल सेक्शन में। हालांकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज आल्सो द टेक्निकल सब्जेक्ट, बट एक जनरल सेंस में हम बात करते हैं। तो गाइज, एक लास्ट और जो 4th सेक्शन यहां पर है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का और जनरल एप्टीट्यूड का। ओके। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि किस तरीके से हमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके मार्क्स वेटेज के बारे में। तो अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है, तो गेट ईसी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये पूछा जाता है जनरली 6 to 8 मार्क्स में। साथियों, कई बार गेट ईसी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 6 मार्क्स से कम का भी आया हुआ है और कई बार 8 मार्क्स से ज्यादा का भी आया हुआ है, यानी कि 8 मार्क्स से भी ज्यादा आया हुआ है और 6 से भी कम आया हुआ है। बट जनरली एक हम ओवरऑल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बोले तो ये रेंज कवर करता है गेट ईसी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स गेट ईसी में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में है। तो ये मार्क्स लगभग आप बोल सकते हैं 9 से लेके 11 नंबर तक ये कवर कर लेता है, 9 to 11 मार्क्स। नेटवर्क थ्योरी की बात करें, ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क थ्योरी आपको आती होगी तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स समझने में आपको मदद मिलेगी, और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा जहां जहां भी सर्किट्स आएंगे वहां वहां नेटवर्क थ्योरी की आपको जरूरत पड़ती ही है। तो ये जो सब्जेक्ट है गाइस, ये लगभग आप बोले तो गेट ईसी में 8 से 10 नंबर तक ये कवर कर लेता है, 8 to 10 मार्क्स। एंड कंट्रोल सिस्टम इज ऑल्सो अबाउट 8 to 10 मार्क्स। मैंने हालांकि अपनी तरफ से डिस्क्लेमर दे दिया है आपको कि कुछ भी फिक्स नहीं है। यहां पर 8 से कम में भी कंट्रोल पूछा गया है और 10 से ज्यादा का भी कंट्रोल पूछा गया है पेपर में, लेकिन ये लगभग हम बात करें तो ये इतना वेटेज यहां पर कवर करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे सेक्शन की, ईडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ईडीसी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। देखिए, जब मैं यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोल रहा हूं, जैसे मैंने ये वर्ड यहां पर यूज किया सिग्नल सिस्टम्स में, तो ये वो सब्जेक्ट हैं दोस्तों जो आपको गेट में सेलेक्ट होने के बाद भी काम आएंगे। जैसे अगर आप एमटेक के लिए अप्लाई करते हैं आईआईटीज में, तो आईआईटीज में जनरली, कुछ आईआईटीज को छोड़ दें, रुड़की या दूसरे भी और भी, उसके अलावा जो इतने भी ओल्ड आईआईटीज हैं, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, मद्रास, तो इन सभी आईआईटीज में इंटरव्यू होता है। आईआईएससी बेंगलुरु, इन सभी आईआईटीज में, आईआईएससी में होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपकी जिस ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो जनरली जो एमटेक की स्ट्रीम्स पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं, या हम जिनमें करियर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि ये अच्छी ब्रांचेस हैं जहां प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, करियर ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो उन सभी ब्रांचेस में आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है। तो इंटरव्यू फेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वर्ड यूज किया इंपॉर्टेंट, क्योंकि गेट में इसकी इंपॉर्टेंस है वो तो मैं मार्क्स से बता ही रहा हूं आपको। यानी कि साथ में हम ये भी समझते चलेंगे कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं
जो आपको आफ्टर द गेट भी काम आएंगे। बात समझ गए थोड़ी सी? तो ईडीसी उन सब्जेक्ट्स में से एक है जो आपको वीएलएसआई से जुड़ी हुई ब्रांचेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वहां पर आपको ईडीसी की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो गाइज सबसे पहले वापस आते हैं मुद्दे पर। मार्क्स की अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं लगभग 9 या 10 नंबर में ये पूछा जाता है जनरली, 9 और 10, या मुझे एक रेंज बोलनी हो, आप बोले रेंज बता दो तो 9 to 11 रख लेते हैं, 9 to 10 अच्छी नहीं लगेगी, चलिए तो 9 to 11 मार्क्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की गाइस अगर मैं बात करूं तो ये भी लगभग उतने ही मार्क्स में ये भी कवर कर लेता है, 9 to 12 बोल दो चलो। ओके, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट मिलके अप्रॉक्स कंबाइंडली अगर हम बात करें दोनों सब्जेक्ट की, तो जो अप्रॉक्स वेटेज कवर करते हैं ये कवर करते हैं दोनों मिलके 16 से लेके 20 नंबर तक, 16 to 20 मार्क्स। दोस्तों 100 नंबर का पेपर है, 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में आप जानते हैं हर एक मार्क्स मतलब 1%। ओके, तो ये इन दोनों का वेटेज है। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की। तो कम्युनिकेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फिर से वही एमटेक में अगर हम बात करें इंटरव्यू में तो ये सब्जेक्ट भी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इसका मार्क्स वेटेज लगभग वही रहता है, 10 से 12 नंबर बोल सकते हैं आप, 10 to 12 मार्क्स, और इसको आप बोल सकते हैं 8 से 10 मार्क्स, 8 to 10। लास्ट 2 सेक्शंस बचे हुए हैं, इनमें भी मार्क्स लिख देते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये भी टेक्निकल सब्जेक्ट ही है, 13 to 15 मार्क्स, 13 नंबर से जनरली कम नहीं आएगा और 15 से ऊपर ही आता नहीं है। ओके, और ये एक सेक्शन है जो स्ट्रिक्टली फिक्स्ड है, नॉन टेक्निकल सेक्शन में कंसीडर होता है 15 मार्क्स, 15 मार्क्स। अब इसमें 2 सेक्शंस हैं, वर्बल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में दोस्तों लगभग मार्क्स जो कवर होते हैं 15 में से वो कवर होते हैं 9 मार्क्स। अब उसमें आप समझ लीजिए रीजनिंग भी आ गया 9 मार्क्स में, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आ गए, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस भी आ गए। तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स, परसेंटेज वगैरह, कौन कौन से टॉपिक्स मेनली इसमें कवर किए गए। यानी कि 9 मार्क्स वो हैं जो आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप लेके आ सकते हैं। अब बचे हुए हैं आखिरी के 6 नंबर, 15 नंबर का सेक्शन है ये। तो 6 मार्क्स जो है दोस्तों वो आते हैं आपकी वर्बल एबिलिटी पार्ट से। तो उसमें हो गए सिनोनिम एंटोनिम, हो गए पैसेज रीडिंग, हो गई, ये सब सेक्शंस कवर करके लगभग वो 6 मार्क्स वहां पर बन जाता है। तो ये है आपके गेट ओवरऑल 100 मार्क्स के पेपर का अप्रोक्सीमेट सब्जेक्ट वाइज वेटेज। अब थोड़ा सा इसमें अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए इस पहले सेक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो लगभग अगर आप वेटेज इसका कंसिडर करके चलते हैं तो मान सकते हैं लगभग, देखिए कितना हो गया, 6, 15 और 30 है ना, तो लगभग हम बोल सकते हैं 30 नंबर ही रख लो, कोई नहीं, 30 to 35, 30 से 35 नंबर ये कवर कर लेते हैं ये 4 सब्जेक्ट, 30 to 35 मार्क्स। अब आ गए आपके ईडीसी एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहां पे लिखा ही है ऑलरेडी 16 to 20 मार्क्स। अब इनकी अगर हम बात करें तो अगेन यहां पर भी वही वेटेज है, लगभग 18 से आप बोल सकते हैं 22 नंबर तक, 18 to 22 मार्क्स। और ये हो गया आपका 15 नंबर का, ये है ही ऑलरेडी, और ये हो जाएगा लगभग 27 to, ये मार्क्स लिखे हैं, 27 to 30 मार्क्स। तो ये है दोस्तों मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 सेक्शंस का। अब बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट से हम शुरुआत करें कि सेलेक्ट हो जाए। अल्टीमेटली तो सबको सेलेक्ट होना है, आईआईटीज में जिनका जाने का ड्रीम है उनको आईआईटी में जाना है, और जिनका पीएसयूज में जाना है उनको उन पीएसयूज में जाना है। तो हमारा अल्टीमेट पर्पस तो सभी का क्या है, जो भी तैयारी कर रहे हैं गेट का, सभी को सेलेक्ट होना है ना। तो हम कैसे तैयारी को शुरुआत करें उसकी थोड़ी सी अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो गाइज, अगर मैं टेक्निकल सेक्शन से शुरुआत करने की बात करूं तो टेक्निकल सेक्शंस में शुरुआत करने के लिए सबसे जो सही सब्जेक्ट रहता है वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इसका फायदा क्या है, देखो वैसे तो ये सब्जेक्ट अगर आप इसके एप्लीकेशन पे जाएं, डिजिटल वर्ल्ड, इन सब बातों को अगर हम मद्देनजर अगर देखें तो ये सब्जेक्ट
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करता है आपको, तो डेफिनेटली इट्स अ टफेस्ट वन। बट जिस तरीके का सिलेबस हमारा है गेट का, या हम देखें कि जो टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल की हमें इसमें अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की जरूरत होती है एज पर द सिलेबस नीड, तो ये सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है किस कैटेगरी में गाइस? बेसिक कैटेगरी में। यानी कि बेसिक क्वेश्चंस इस पर फ्रेम होते हैं। बेसिक इन द सेंस कि ऐसे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए गेट में अगर ये 6 नंबर का आया, तो ये दोस्तों वो सब्जेक्ट है जिसमें 6 में से 6 आप ला सकते हैं भाई साहब। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वो सब्जेक्ट है जहां पर आप स्कोर बूस्टअप कर सकते हैं, प्लस ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, बेसिक एंड इंटरेस्टिंग। तो गाइज यहां से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी तैयारी शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। दूसरा सब्जेक्ट, आप गेट ईसी के विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि दूसरे सब्जेक्ट में आप रख लीजिए किसको? सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को। ये सब्जेक्ट, इसका जो शुरुआत है वो बहुत बेसिक सिग्नल्स के साथ होती है। एक सीक्वेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे जब हम बिल्डअप करते जाते हैं, तो ये सब्जेक्ट बेसिक क्वेश्चंस भी फ्रेम कराता है, मॉडरेट भी कराता है, और बिलीव मी इसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट है जो कि पार्शियली स्कोरिंग है, बट पार्शियली थोड़ा सा इसके अंदर आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ के समझ के जाना होगा। तो गाइज ये भी अगेन हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो कवरेज है ओवरऑल देखें तो ये दिस इज मॉडरेट लेवल सब्जेक्ट है ना, एज पर द डिफिकल्टी कंसर्न। सो अगेन अब हमने 2 सब्जेक्ट तैयार कर लिए हैं टेक्निकल में। ओके, अब बात करते हैं बचे हुए 2 सब्जेक्ट की पहले वाले सेक्शन के अंदर। अब इसमें से आप शुरू कर दीजिए नेटवर्क थ्योरी एज अ थर्ड सब्जेक्ट आप प्रिपेयर। हालांकि कंट्रोल सिस्टम्स भी आप पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम तीसरे सब्जेक्ट में नेटवर्क थ्योरी को रख सकते हैं। तो गाइज ये है आपका बेसिक सब्जेक्ट। अगेन बेसिक का मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मतलब कम पढ़ना है, या होता है ना कि भाई ये तो बढ़िया है, ये कभी भी पढ़ लेंगे रात को उठ के और सिलेबस हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी, नंबर भी आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। बेसिक जहां पर मैं लिख रहा हूं, चीजों का मतलब भी मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, बेसिक जहां पर भी मैं लिख रहा हूं उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट वो है जिसमें जितने मार्क्स का वो आएगा आप उतने ही मार्क्स ला सकते हैं। यानी कि नेटवर्क में, गेट ईसी में अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं, बिलीव मी वो क्वेश्चंस हैं, अगर आप सही से नेटवर्क पढ़ के गए तो वो एक भी क्वेश्चन आपसे स्किप नहीं होगा, सारे के सारे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही कर सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? अब बात करते हैं हम फोर्थ सब्जेक्ट जिसका नाम है दोस्तों कंट्रोल सिस्टम्स। तो अगेन ये हो गया आपका बेसिक सब्जेक्ट। तो गाइज जो बात मैं यहां पे कन्वे करना चाह रहा हूं वो सिंपल सी इतनी है कि डिजिटल जितने मार्क्स का आए उतने मार्क्स आप इसमें लेके आ सकते हैं, नेटवर्क में उतने मार्क्स लेके आ सकते हैं, कंट्रोल में भी आप जितने मार्क्स का आए उतना मार्क्स आप लेके आ सकते हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से कई बार अच्छे लेवल के फ्रेम होते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है सब्जेक्ट की। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूं गेट ईसी के विद्यार्थी हैं आप, तो शुरुआत आप डिजिटल के तुरंत बाद सिग्नल से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये सब्जेक्ट एक तरीके से रूट सब्जेक्ट है किन चीजों के लिए? नेटवर्क थ्योरी को समझने के लिए, कंट्रोल सिस्टम्स को समझने के लिए दोस्तों। और आगे चल के हम देखेंगे कम्युनिकेशन में भी ये सब्जेक्ट काम आता है। यानी कि ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग में जहां से हम एंट्री करते हैं गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में, या एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। तो दोस्तों ये एंट्री सब्जेक्ट है, तो इसकी तो जो भी नखरे हैं वो सब आपको उठाने पड़ेंगे। हालांकि ये शुरुआत बहुत इंटरेस्टिंग से होती है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। जिन लोगों को भी मैथमेटिकल एनालिसिस में इंटरेस्ट आता है, ग्राफ्स अच्छे लगते हैं, इक्वेशंस अच्छी लगती हैं, उन सब के लिए तो ये सब्जेक्ट मतलब ऐसे समझो कि मजेदार चीज हो गई, मजा आ गया। और आपने इंजीनियरिंग को चूज किया है, 11वीं 12वीं के ऑनवर्ड्स आप मैथमेटिक्स साइड से हैं, तो इक्वेशन, ग्राफ, ये सब चीजें आपके लिए मजेदार होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप इनको मजेदार बनाना शुरू कीजिए जैसे भी हो सके। तो अब मैं थोड़ा सा और बात करता हूं। देखिए तो गाइज यहां पर मैं समझता हूं कि आपको जितना ये सब्जेक्ट कवर करें, लाइक 30 to 35 मार्क्स अगर कवर कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि यहां से आप 25+ मार्क्स ऑब्टेन करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 25+ मार्क्स इस सेक्शन से आपको लेके आने ही पड़ेंगे। आप इन सब्जेक्ट को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब मैं इन दो सेक्शंस की बजाय यहां पर स्विच करूंगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन। देखिए, हम लोग इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं सभी, है ना, इंजीनियरिंग के लर्नर्स हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड जो है वो हमारे लिए बिल्कुल थोड़ी सी अलग चीज है। अलग चीज इन द सेंस कि कहीं भी इंजीनियरिंग में इसका हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं देखते हैं। आप देखो तो बेसिक मैथमेटिक्स है, अब छठवीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का जो गणित पढ़ा जाता है वही सब इसमें जोड़ तोड़ करके रखा जाए, है ना, रीजनिंग वीजनिंग थोड़ा बहुत और मान लो एक्स्ट्रा। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसको आप लगातार पढ़ोगे तो अननेसेसरली आप एक तरीके से बोर भी हो सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है क्या चल रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि डेली एक रूटीन के तौर पर इसको पढ़ सकते हैं। जैसे जनरल एप्टीट्यूड में आप डेली का 1 घंटा फिक्स कर लीजिए, वीक में आप फिक्स कर लीजिए 5 घंटे हमको पढ़ना है जनरल एप्टीट्यूड। एक थोड़ा सा एक नोट मेंटेन कीजिए, तो वहां पर मेंशन करते रहिए कि 5 आवर्स इन अ वीक आपने कवर किए कि नहीं। अभी से आप तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो अप्रैल इज गोइंग ऑन, तो यहां से आप जब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप वीक में 4-5 घंटे भी अगर इस सेक्शन को देते रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड को, तो आपका ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यहां पर आप मार्क्स, क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो यहां पर मार्क्स 15 में से 15 लाए जा सकते हैं। एटलीस्ट 15 में से 12 मार्क्स आपको यहां से मेक श्योर करने ही पड़ेंगे। ये मैं अच्छे रैंक की तरफ सिलेक्शन के लिए बता रहा हूं आपको। तो यहां से आप 10-12 नंबर आपको मिनिमम यहां से स्कोर करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि ये वो सेक्शंस हैं जिसमें एफर्ट लगाए जाएं तो वहां पर हम अच्छे तरीके से चीजों को आउटपुट यहां से हम निकाल सकते हैं। तो अब बात कर रहे हैं दूसरा, यहां पर एक और जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अच्छा, ये तो कोई नई चीज नहीं है। 11वीं क्लास में जब आपने शपथ ग्रहण समारोह में गए थे आप मैथमेटिक्स के में, तो वहीं से आप इसके दोस्त बन गए थे, है ना। तो अब इसमें इंजीनियरिंग वर्ड और जुड़ गया फर्स्ट ईयर में आने के बाद। तो फिर वहां पर एक गणित की किताब भी दी गई आपको, M1 नाम था, मैथमेटिक्स 1, फिर दूसरे सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 2, फिर मैथमेटिक्स 3। तो इन मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, मैथमेटिक्स नहीं बोला, मैथमेटिक्स 3, मैथमेटिक्स 4 भी मान लो, इन सब को मिला जुला के कुछ इसमें से जो अच्छे टॉपिक्स हैं, घटा बढ़ा के जो उनको एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगते हैं, उन सब को मिला के बनाया गया ये सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो बहुत नया हो। मतलब आप एक बार देखिएगा, इसमें कुछ टॉपिक्स या कुछ तरीके से जो इसके ज्यादातर सब्जेक्ट्स हैं, इसके जो ज्यादातर चैप्टर्स हैं, जैसे मैट्रिक्स की मैं बात करूं, मैट्रिक्स, कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस हो गया, ओके, प्रोबेबिलिटी, है ना, स्टैटिस्टिक्स, ये सब वो सेक्शंस हैं जो ऑलरेडी आपने 11वीं 12वीं में भी पढ़े हुए हैं। तो मतलब ये वो स्थिति है जहां से आप अगेन फिर से 13 to 15 मार्क्स से कवर कर रहा है, तो अगेन आप यहां से भी 10-12 नंबर तो मिनिमम आप ला सकते हैं। मतलब मिनिमम बोल रहा हूं मैं, 10+ मार्क्स आपको यहां से भी लेके आना बहुत 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 जरूरी है। ओके, अब बच गए ये दो बंधु, ईडीसी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा, अब आप गेट ईसी के विद्यार्थी बन चुके हैं, आपने नेटवर्क पढ़ लिया है, सर्किट से अब आपको डर नहीं लगता। सर्किट में कैसा भी उल्टा सीधा वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उसके ऊपर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, है ना, रजिस्टर, इंडक्टर लगा के दे दें तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज। और आप वेवफॉर्म से भी नहीं डरते हैं, कोई खतरा नहीं आपको वेवफॉर्म से। ठीक है, ये सब चीजें अगर आपकी क्लियर हो चुकी हैं, अब आप आ चुके हैं दूसरे सेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में कोर सेगमेंट में एंट्री आपकी हो चुकी है। हालांकि सिग्नल सिस्टम्स में भी कहीं ना कहीं एक तरीके का हम थोड़ा टुवर्ड्स द कोर सेक्शन हम एक चीजें बिल्डअप कर रहे होते हैं, टूल्स बिल्डअप कर रहे होते हैं अपने लिए। तो यहां से आपने टूल्स तैयार कर लिए, कहां से? सिग्नल सिस्टम से और नेटवर्क थ्योरी से। अब आ गए हम ईडीसी एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये वो दो सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट फ्रेम होता है। देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा कि एनालॉग में कभी आसान क्वेश्चन नहीं आए, बिल्कुल आते हैं, डायोड के सिंपल सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके लिए एडवांस है ना, एक एडवांटेज है आपके लिए कि वो क्वेश्चन आ गए सिंपल, हमने स्कोर कर लिया उसमें। तो ये वो सेक्शन है जिसका एक ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो इसका, इन दोनों सब्जेक्ट्स का, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑनवर्ड्स चलने वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये एप्लीकेशन पार्ट है, ये उन डिवाइसेस की स्टडी है, जैसे पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ये इनका इंटरनल फिजिक्स क्या है, कैसे इनकी मैकेनिज्म है, कैसे ये वर्क करते हैं, ये वाला सब्जेक्ट आपको सिखाता है। मतलब है क्या सब्जेक्ट के अंदर, जो डिवाइस है उसके अंदर क्या मटेरियल है,
क्या इस तरह की मैकेनिज्म है, क्या उसके अंदर हो रहा है जिससे कि वो सब चीजें ये एप्लीकेशन में हमको काम आ सके। और वो जो एप्लीकेशन पार्ट है उससे एम्पलीफायर कैसे बनेंगे, रेक्टिफायर कैसे बनेंगे, फिल्टर्स कैसे बनेंगे, ये सब कौन सिखाता है आपको? वो आपको सिखाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इसके जो क्वेश्चंस का जनरल सिनेरियो है वो ये है। कुछ क्वेश्चंस इसमें मॉडरेट मिलेंगे आपको, कुछ बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, स्पेशली ईडीसी सेक्शन की हम बात करें तो। ओके, अब आते हैं दोस्तों लास्ट सेगमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ये फिर से वही कोर सेगमेंट में ही हम एंट्री कर रहे हैं, या कोर सेगमेंट की ही बात चल रही है। ये दो सेक्शन हमने देखे, ये भी कोर सेक्शन है और ये भी इसके कोर सेक्शन है। अगेन यहां पर भी इनका भी सिनेरियो बिल्कुल मिला जुला सा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ईडीसी और एनालॉग, इन दो सब्जेक्ट्स में लगभग वेटेज है 16 से लेकर 20 नंबर का, 16 टू 20 मार्क्स अबाउट। तो अब 16 टू 20 मार्क्स में से कोई मेरे से पूछे, अगर हम क्लास नोट्स तैयार कर रहे हैं, ओके, और प्रॉपर उनको रिवाइज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से हमने सिस्टमैटिकली चीजों को फॉलो अप किया है, तो मुझे जहां तक लगता है आप 10 टू 15 मार्क्स की रेंज में यहां से स्कोर आप कर सकते हैं बेझिझक। अब अगर हम इसकी बात कर लें दोस्तों, तो यहां पर ये लगभग आप देख पा रहे हैं 18 से लेकर 22 नंबर ये कवर कर रहा है। तो इसमें भी आप सही तरीके से रूटीन प्रिपरेशन करें, क्लास नोट्स प्रिपेयर करें, लेक्चर्स जो आप जहां भी जिस भी इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ रहे हैं वहां पर जो पढ़ाया जा रहा है सेम डे आप उसको पढ़ें, है ना। इस पर भी बाद में कभी बात कर लेंगे। आप सेम डे तैयारी करें उस सेक्शन की जिसको आपको जिस दिन पढ़ाया गया है ना, और प्रॉपर उसका रिवीजन करते रहें, रूटीन के साथ आप तैयार करें, सब्जेक्ट में आपकी कमांड आप स्ट्रॉन्ग करें। तो उसके बाद हम देखें तो यहां से भी आप 10 टू 15 मार्क्स अगेन आप यहां से इस सेक्शन से स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो अब ये तो बात हो गई हमारे सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है और कितने मार्क्स हम इसमें एफर्ट लगाकर स्कोर हम कर सकते हैं। बात मुझे लग रहा है यहां तक सभी को क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो प्रिपरेशन का रोड मैप है, यानी कि जो जर्नी ऑफ प्रिपरेशन है वो कैसे चलती है, कहां से शुरू होती है। चलिए, तो इस पर एक छोटा सा मैंने ये बनाया हुआ है, देखिए आप देख पा रहे होंगे इसको, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देखिए। तो दोस्तों ऑब्वियस है, सभी लोग जानते हैं गेट की जो पेपर है वहां से 0 से लेकर 100 मार्क्स की ये जो पूरी जर्नी है आपकी, 100 नंबर का पेपर होता है, 65 क्वेश्चंस आते हैं, सभी को मालूम है, 3 आवर्स का पेपर होता है। तो गाइज आप अगर देखें कट ऑफ की बात करें तो गेट ईसी में कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो जनरली आते हैं 25 टू 30। कभी कभार होता यह है कि पेपर बहुत आसान आ गया तो वो 31, 32, 33 टाइप चला गया, लेकिन गेट ईसी का मोस्ट कॉमन सिनेरियो है 25 से लेकर 30 नंबर। दिस इज द कट ऑफ। इससे पहले होती है बहुत भीड़, मतलब आप देखें तो बहुत ज्यादा जनता कहीं है तो वो यहां है, बहुत भीड़ है यहां। ओके, मतलब कट ऑफ से पहले जो है बहुत भीड़ है। अब आप कट ऑफ तक पहुंच गए, यानी कि समहाउ आपने 25 से लेकर 30 नंबर की तैयारी अपनी कर ली इन सब्जेक्ट्स में जो अभी मैंने बात की उनमें। फिर वहां से आप बहुत भीड़ से आ जाते हैं भीड़ में, लेस देन 50 मार्क्स में भी भीड़ है, मतलब खूब जनता आपको मिलेगी यहां भी। अब यहां से 50 प्लस मार्क्स में अब यहां से फिल्टर होना शुरू हो जाती जनता, यानी कि फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं यहां तक। मतलब आप ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा और हम इसको इजी कर लें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द रेंज 2000 रैंक लगभग। अब देखो थोड़ा बहुत पेपर के डिफिकल्टी इन सब चीजों से चीजें बदलती रहती हैं समय समय पर। 2000 रैंक से कम अब आप इधर बढ़ते जाएंगे, यानी कि यहां पर लगभग मान लीजिए 50 नंबर के आसपास 47, 48 टाइप या 45 के ऑनवर्ड्स हम चल सकते हैं। ठीक है, 45 के ऑनवर्ड्स हम मान सकते हैं कि 2000 रैंक अबाउट टू यहां से आना शुरू हो जाती है। तो अब यहां से 2000 रैंक से अगर आप इधर बढ़ जाएंगे तो ये मैंने एक लाइन खींच दी यहां पर, ये हो गया आपका अंडर 10 रैंक। ठीक है,
टॉप रैंक्स हो गए। तो ये जो रेंज है 50 प्लस टू 70 80 यहां तक की जो रेंज है लगभग 80 मार्क्स तक की, ठीक है, ये लगभग 80 मार्क्स तो हम बोल सकते हैं 80 मार्क्स। यहां तक ये जो रेंज है, ये रेंज यहां पर कम लोग आपको रहेंगे। ओके, यानी कि यहां से अब एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और थोड़ा सा और ऊपर बढ़े तो आईआईटीज और थोड़ा और ऊपर जाएं तो पीएसयूज, यहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं आपकी। तो गाइज लेस देन 50 मार्क्स मींस वर्ज ऑफ एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज, उसमें आपको थोड़ा दोहरी पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है मिले, हो सकता है अच्छी ब्रांच मिले, हो सकता है अच्छी ब्रांच ना मिले, यानी कि थोड़ा सा संघर्ष है यहां तक। यहां के बाद आप एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में मेक श्योर हो चुके हैं, यानी कि आपका हो ही जाएगा, पक्का है, लगभग पक्का है। देखिए एक्सेप्शनली बहुत इजी पेपर आ जाए तो वो थोड़ी सी बात बिल्कुल अलग हो गई, इतिहास से अलग हो गई। मैं ईसीई के जनरल सिनेरियो की यहां पर चर्चा कर रहा हूं। तो देखा गया अब 60 प्लस मार्क्स जब आते हैं, 60 के अगर आप इधर क्रॉस कर गए तो मींस आप अब आईआईटीज के एस्पिरेंट्स बन गए, यानी कि 60 मार्क्स प्लस अगर आप ला रहे हैं तो नाउ यू आर इन आईआईटी फर्स्ट। अब 70 प्लस जैसे आप क्रॉस कर रहे हैं, देखिए लेस देन 70 पर भी आईआईटीज में पीएसयूज मिल जाते हैं डेफिनेटली, बट एक जनरल सिनेरियो में देख रहे हैं। तो ये जो रेंज है आपकी, ये सब यहां से शुरू हो गई टॉप सिलेक्शंस की तरफ। टॉप रैंक्स 80 प्लस मार्क्स के ऑनवर्ड्स टॉप 10 स्टार्ट हो जाता है, लगभग 90 मार्क्स तक फर्स्ट रैंक जनरली गेट ईसी में देखा गया। ऑलराइट, यानी कि 80 से लेकर 90 के बीच में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, 5 रैंक, ये अंडर 10 वाली रैंक आती है। और 80 से लेकर 70 के रैंक सिनेरियो के बीच में जनरली देखा गया टॉप 100 रैंक्स इंक्लूड होती हैं। और 70 से थोड़ा सा नीचे आए 65, यानी कि इस रेंज में अगर आप आ गए तो टॉप 150 रैंक्स इसमें आ जाएंगी। और 65 से 60 के रैंक में देखें तो टॉप 200 रैंक्स यहां पर इंक्लूड होती हैं। अब 60 से लेके 55 तक अगर आप आ गए, जनरली ये सिनेरियो रहता है, तो 60 से लेके यानी जो 55 से लेके 60 का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर लगभग आप समझ लीजिए रैंक्स होती हैं 300 से लेके 500, 400, 500 वाली रेंज वाली रैंक्स। और 55 से 50 इधर अगर आप चले जाएंगे तो वही 1000, अंडर 1000 रैंक, 500 टू 1000 रैंक ये वाला रेंज आ गया। और इसके नीचे अगर आप जाएंगे इधर तो इधर 2000 से और बिलो रैंक्स। थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज होती हैं एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर। तो अब थोड़ा सा अगर हमको एक आइडिया लग गया कि ये पेपर में सिलेक्शन होने का ये जनरली फ्रेम रहता है गेट ईसीई का, यानी कि अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको 90 मार्क्स लगभग यहां पर लेके आने पड़ेंगे, यानी कि एक तरीके से बोलें तो 85 टू 90, दैट इज फॉर द फर्स्ट रैंक, टॉपर ऑफ द गेट, जनरली इस रेंज में रहेगा। ओके, अब अंडर 10 में संतुष्टि कर लोगे ओके, तो 80 से प्लस मार्क्स इट विल बी गुड फॉर यू। 70 प्लस मार्क्स यानी कि अंडर 100। ओके, इस तरीके से एक सिनेरियो यहां पर है जनरली। अब थोड़ा सा सब्जेक्ट पर आते हैं। अब थोड़ा अच्छा लगेगा, फील गुड होगा आपको कि यार कितने मार्क्स कितने सब्जेक्ट पे लाए जा सकते हैं। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट 2025 के लिए और आप सपना देखते हैं कि आप शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स में आपका नाम आए, मतलब आपने ये सोच लिया है ये होना ही चाहिए समहाउ, थोड़ा सा अच्छा सोचो तो टॉप 100 से आ जाओ टॉप 10 पर, ठीक है। देखिए, तो आप दोस्तों आप शुरुआत कर दीजिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आप 2025 में गेट में अपीयर करेंगे। ओके, तो जब आप 2025 में अपीयर करेंगे, अभी से आपका तैयारी करने का मन है, यू वांट टू स्कोर वेल, तो आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड, क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसमें पहला दूसरा वाला कोई खेल नहीं है, चाहे तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इसको पढ़ सकता है, इन दो सब्जेक्ट्स को, इनमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और जनरल एप्टीट्यूड तो एक ऐसी चीज है कि जो आपको कॉलेज के जो कैंपस प्लेसमेंट्स हैं वहां पर भी काम आएगा, है ना। यहां पर गेट में तो आना ही है इसको 15 नंबर का, आपके जो रिक्रूटमेंट होते हैं फाइनल ईयर में आपके कॉलेज में, तो वहां पर भी जो रिटन टेस्ट होता है वहां पर भी जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो ये तो वो चीज है जो आपको आनी ही चाहिए, प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी। तो आप ये करना शुरू कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, समहाउ आप तैयार करना शुरू कर दें। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, दिस इज ऑल्सो द थिंग जिसमें कोई भी वेरियर नहीं है, कहीं भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, किसके बाद पढ़ना है किसको पहले पढ़ना है, कुछ नहीं। आप
पहले दिन से शुरुआत कर सकते हैं, इन दोनों चीजों को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देखो यहां से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 27 से 30 नंबर तक आप लेके आ सकते हैं। बिलीव मी, जैसा मैं अभी बोल रहा था आपसे कि आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो 25 प्लस मार्क्स यहां से लाए जा सकते हैं, कोई दो राय नहीं है। और 25 प्लस मार्क्स यहां से लाए जा सकते हैं। यानी कि ये जो सेक्शन है पहला वाला, जो कि सबसे पहले आपको तैयार करने हैं, ये दो सेक्शन वो हैं जो आपको 50 नंबर वाली लाइन में खड़ा कर देंगे लाके। यानी कि नाउ यू आर इन द रियल कॉम्पिटिशन फेज। यहां से 50 नंबर की लाइन पर अगर आप आ गए, मतलब अब आप फिल्टर्ड स्टूडेंट बन चुके हैं। अब आप बहुत भीड़ या भीड़ का हिस्सा नहीं है। अब आप इसके रियल जो कंपटीशन जिनके बीच में है, या रियल कॉम्पिटिटर्स जिनको मैं मानता हूं अपनी तरफ से, उसमें आप आ चुके हैं बाय प्रिपेयरिंग दीज टू सेक्शंस। इन दो सेक्शंस को तैयार करने के बाद अब आप इन दो सेक्शंस को बहुत स्ट्रांग कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। फिर आइए अलोंग विद द रिवीजन ऑफ दीज टू सेक्शंस। पढ़ने के बाद भूल नहीं जाना भाई साहब, इन दो सेक्शंस का रिवीजन करते करते, रिवीजन भी चलता रहे इन दो सेक्शंस का। अब आप शुरुआत कर लीजिए इस तीसरे सेक्शन की, जहां से मैं समझता हूं कि 15 प्लस मार्क्स लेके आना इट्स नॉट अ बिग डील। देखिए ये सब मैं जब बोलता हूं कि यहां से 25 प्लस लाए जा सकते हैं, यहां से 25 प्लस लाए जा सकते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है कि आप इन सब्जेक्ट्स में कहीं से भी कहीं तक कोई भी डाउट, डिफिकल्टी न रखें। यानी कि जो क्लासरूम में आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप सेम डे उसको प्रिपेयर करें। जैसे आपने क्लास की 2 क्लासेस अगर अटेंड की हैं तो दोनों के दोनों आज के आज ही आप रिवाइज करेंगे, और आज के आज ही उनका शॉर्ट नोट समरी जब आप बनाते हैं वो भी तैयार करेंगे। यानी कि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने रूटीन के लिए। ऐसा नहीं है कि भैया ये बस सिलेबस देख लिया इनका और थोड़ा थोड़ा जो मन कर रहा है वो पढ़ लिया, अच्छा मैं तो ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, वो नंबर नहीं आते हैं। फिर इतना भी कोई हलवा नहीं बट रहा है कि कोई भी आ ले जा। समझ गए मेरी बात को? तो यहां से आप नंबर ला सकते हैं। यानी ये बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दैट कि आप तैयारी करेंगे फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं, बट आप तैयारी करेंगे तब ऐसा होगा। तो अब आप यहां पर आ गए, जैसे आप इस सेक्शन में आए तो इस सेक्शन से 15 प्लस मार्क्स, इस सेक्शन से 15 प्लस मार्क्स, यानी कि 30 प्लस मार्क्स। तो 50 प्लस 30 प्लस, यानी कि यू विल बी द टॉप रैंक कैंडिडेट। बट आपको एक मेंटेन करके चलना पड़ेगा चीजों को। अभी अप्रैल चल रहा है, फैब में आपका एग्जाम होगा, जनवरी एंड मान लीजिए तब एग्जाम होगा। जितने भी इफेक्टिव 10 मंथ्स आपके पास हैं, है ना, तो इन 10 मंथ्स का एक बहुत ही इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, 10 प्लस नहीं 9 प्लस मंथ मेरे को बोलना चाहिए ना, अप्रैल इज गोइंग ऑन, तो आपको इनका बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। यानी कि जहां भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं उन क्लासेस को बहुत सिस्टमैटिक वे में अटेंड कीजिए, कोई भी क्लास स्किप मत कीजिए। सम टाइम क्या होता है, जैसे कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ तो स्पेशली इन द ऑनलाइन ऐसा होता है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत बेसिक चीजें बताई जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है अरे यार ये तो बहुत बेसिक चल रहा है, ये तो हमको आता है ना, वो स्किप करना शुरू, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, या लगता है अरे ये सब तो पता है, ये सब क्या पढ़ना। जनरली जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जिससे कि हर कोई स्टूडेंट उसको समझे और एक फ्लो आपका क्रिएट हो। फिर जब एक्चुअल पेपर के हिसाब से जब पढ़ाना शुरू करते हैं, जब तक आप वहां पर सही तरीके से रीच करें, जो चीज बोली जा रही है वो आप तक प्रॉपर पहुंचे, इसके लिए टीचर्स कोशिश करते हैं कि आपको एक सीक्वेंस में एक तरीके से आपको बेसिक से चीजें शुरुआत करके पढ़ाया जाए। ओके, सो दोस्तों आज के हम इस सेशन में जिन बातों की मैंने चर्चा की उसमें से मुख्य थी, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं ये हमने समझ लिया है, और कौन कौन से सब्जेक्ट में किस तरीके से आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए, यानी कि व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स, वो हमने देख लिया। और डिफिकल्टी लेवल पर भी थोड़ा सा हमने चर्चा की। साथ में हमने ये भी जाना कि गेट ईसी में जनरल सिनेरियो क्या है 2023 तक के हमारे इतिहास का, अगर हम देखते हैं ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस 2024 में क्या होगा हु नोस। बट सभी दोस्तों को, सभी जो एस्पिरेंट्स मुझे आज देख रहे हैं, तो उन सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप जी लगाकर देखिए, पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको गेट प्रिपेयर करना है। ओके, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, दूसरे बहुत सारे काम है करने के लिए। वंस यू हैव डिसाइडेड दैट कि आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो फिर उसमें इफ बट को हटा दीजिए कि अगर ये मुझे नहीं आया तो क्या हो।
वो कुछ नहीं है। अगर आप एफर्ट लगाएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे, सही ढंग से चीजें सीखेंगे, तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। यानी कि ये जो पूरे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है दोस्तों जो असंभव सा हो। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आप पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए किसी मुद्दे के साथ किसी दूसरे सेशन में। सो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।